है मेरा खुदा, कभी होना ना जुदा। तू ज़रूरत मेरी, संग रहना सदा। तू है मेरा खुदा, कभी होना ना जुदा। तू ज़रूरत मेरी, संग रहना सदा। धन्यवाद करता हूँ यीशु तेरा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वचन के लिए। इस गीत के अनुसार अगर आप वाकई में उसमें बने रहना चाहते हैं, उससे बोलना पड़ेगा, उससे बोलना पड़ेगा कि प्रभु मुझसे कभी अलग मत होना। प्रभु मैं हमेशा आपके करीब रहना चाहता या चाहती हूँ। उसे जताना पड़ेगा कि आप उसके करीब रहना चाहते हैं, आप उससे प्यार करते हैं, आप उसकी परवाह करते हैं। उसे बताना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीज हो, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जो टॉपिक हमारे आंखों से पट्टी हटाने वाली है। जिस वचन से मैं बात करने वाला हूं परमेश्वर के अजीजों, वो वचन आज आपको स्वतंत्र करने वाला है। प्रार्थना पूर्वक, ध्यान पूर्वक आज के वचन को सुनिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु ने आपसे बात किया है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में कमेंट में आप लिख सकते हैं कैसे प्रभु ने आपसे बात किया। आज मैं आप सभी के लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। गलातियों 3 अध्याय उसके 27वें आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर वचन है परमेश्वर के अजीजों। जिसके कान हो वो सुन ले, आज परमेश्वर क्या कह रहा है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। आप में से कितनों ने बपतिस्मा लिया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जो भी इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, आपने बपतिस्मा लिया है। आपने शायद 10 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले बपतिस्मा लिया था, लेकिन वचन में क्या लिखा है? जिसने बपतिस्मा लिया उसने मसीह को पहन लिया। पहनने का मतलब पता है आपको? हम क्या पहनते हैं? हम कपड़ा पहनते हैं, ओके? और कपड़ा क्यों पहना जाता है? क्यों पहना जाता है कपड़ा? अगर परमेश्वर ने आपको कपड़ा दिया है पहनने के लिए, या परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी कि वो कपड़ा बनाए और पहने, तो क्यों पहनना है कपड़ा? क्यों पहनना है? परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों पहनते आप कपड़ा, आप कपड़े को इतना अहमियत क्यों देते हैं? आप क्यों आप इतना पैसा खर्चा करते हैं कपड़ों के ऊपर? क्यों आप ये कहते हैं कि कपड़ा बिना मेरा जिंदगी नहीं? अगर कपड़ा नहीं तो इंसान जी पाएगा? बिना कपड़ों के क्या इंसान जी सकता है? तो आज मेरा सवाल उन लोगों से है जो कपड़ा पहनते तो है लेकिन पहनते नहीं हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो कपड़ा है ये आपके शरीर को ढकने के लिए है, तो वो कौन है फिर जो कपड़ा पहनते तो है लेकिन शरीर पूरा ढकता नहीं है? हमारा जो शरीर है ना, ये गुप्त में रखने वाली चीज है। हम इसे उजागर नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने प्राइवेट बोला है हमारे शरीर को, हमारे शरीर के अंगों को। और परमेश्वर ने क्या कहा है? तुम ढको से, तुम अपने शरीर को ढको, क्योंकि ढके हुए शरीर सुहावने हैं। ढके हुए शरीर के जो व्यक्ति है वो सुहावने हैं। तो जो कपड़ा हम पहनते हैं हमारे शरीर को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं। आप समझ रहे हैं? बहुत बड़ी गहराई छिपी है इसमें, बहुत बड़ी गहराई छिपी है। क्यों? क्योंकि मैं इन दिनों में कलीसिया में भी क्या देखता हूं, कपड़ा तो लोग पहनते हैं, उन्होंने कपड़े जैसा कुछ पहन रखा है लेकिन कपड़ा नहीं पहना है, क्योंकि उनका जो शरीर है वो ढकता नहीं है।
वो शरीर को ढकना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप कपड़ा पहनते और आपका शरीर नहीं ढकता है, इसका मतलब आप परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं। आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि प्रभु शरीर मेरा है, मैं कुछ भी करूं। तू कौन होता है बोलने वाला मुझे? तू क्यों सिखा रहा है मुझे अपने वचन से? मेरा शरीर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। हे इंसान, याद रख तुझे किसने बनाया है। याद रख तू मिट्टी से बनाया गया है और एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा। आपका शुरुआत और आपका अंत अगर आपको पता हो, परमेश्वर के अजीजों, आप कभी भी उससे बलवा नहीं करेंगे। आप कभी भी आप उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। आप परमेश्वर ने आपको कपड़ा इसीलिए दिया है ताकि आप अपने शरीर को ढके, ना कि दिखाए। बहुत से लोग समझ जाए जो मैं बोल रहा हूं, बहुत से लोग कपड़ा पहनते तो है लेकिन उनका शरीर ढकता नहीं है। वो अलग अलग अंग से अपने शरीर को प्रदर्शित करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि मैंने कपड़ा तो पहना है लेकिन मैं अपने शरीर को ढकना नहीं चाहता या चाहती हूं। मुझे दुख है परमेश्वर के अजीजों, मुझे ये बात बोलना पड़ रहा है। हम हमारे कलीसियों में ज्यादातर हमारे बहनों को देखते हैं, वो अपने शरीर में कपड़ा पहनते तो है लेकिन उनका शरीर ढकता नहीं है। वो कहीं ना कहीं से अपने शरीर को उजागर करके दिखाना चाहते हैं। आपको क्या मिलता है आपका शरीर दिखाकर? परमेश्वर के अजीजों, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर आपको सुहावने वस्त्रों में देखना चाहता है। परमेश्वर आपको उजागर किए हुए वस्त्रों में नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर ने आपका शरीर ढका है। अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने इंसान को ढका है, इंसान के नंगेपन को ढका है। लेकिन इंसान अभी कहाँ जा रहा है? इंसान किस विचार में जी रहा है? अगर आप आपके शरीर को नहीं ढक पा रहे हैं, बपतिस्मा लेने के बाद आप क्या मसीह को पहनेंगे? आप अपने कपड़े को सही तरीके से अगर नहीं पहन पा रहे हैं, आप आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ेंगे? आप अगर अपने शरीर के बारे में आप ढंग से सोच ही नहीं रहे कि मेरा शरीर मुझे ढकना है, मेरे शरीर को मुझे उजागर नहीं करना है, मेरा शरीर दुनिया को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए नहीं है, मेरा शरीर प्राइवेट है। परमेश्वर ने मेरे शरीर को प्राइवेट बनाया है, ये सिर्फ मेरे लिए है। या अगर मैं बोलूं, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए है, आप दोनों एक दूसरे के लिए है, संसार को दिखाने के लिए नहीं, उजागर करने के लिए नहीं ना। बहुत से लोग शायद इस वचन को सुनकर ना क्रोधित हो रहे होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है मैं वो आपको बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगता है ना, वो आपको इस चैनल में कभी नहीं मिलेगा। आपको जो सुनने में पसंद आता है, मैं वो बताऊंगा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर मैं आज ये बता दूं, कोई नहीं, आप आधे कपड़े पहनकर आइए, आपका दिल अच्छा होना चाहिए, आप कपड़ा पहनकर मत आइए, आपका दिल अच्छा होना चाहिए, तो आपको शायद अच्छा लगेगा सुनने में। सही बोल रहा हूं मैं? लेकिन मैं आपको क्या अच्छा लगता है वो नहीं बोलूंगा। मैं पता है क्या बोलूंगा? जो उसे अच्छा लगता है। हालेलुया। और मैं वही करूंगा जो उसे अच्छा लगता है, और आप वही करेंगे जो उसे अच्छा लगता है। परमेश्वर के अजीजों, जिसका दिल अच्छा है, जिसका मन अच्छा है, वो अच्छा कपड़ा पहनेगा। हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर सही नहीं है ना, उसका बाहर का हिस्सा भी सही नहीं होगा। जो आपके अंदर है वही आपके बाहर दिखेगा। आपके विचार में जो है वही आपके कपड़ों में दिखेगा। आपका विचार जो है वही आपके बाहरी प्रकटीकरण में दिखेगा। आप समझ रहे इस बात को? यीशु ने क्यों कहा, जो तेरे अंदर है वही तेरे मुंह में आएगा। जो तू सोचता है, जो तू विचारता है, वही तू अपने मुंह से बोलता है, वही तेरे मुंह में आएगा। आप समझ रहे हैं? जो आपके अंदर है वही बाहर प्रकट होगा। जो लोग अपने शरीर को उजागर करना चाहते हैं, अपने शरीर को दिखाना चाहते हैं, वो अंदर से भी वैसे ही है जैसा वो बाहर से दिखते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि
वो जो बहन है, वो जो भाई है, वो बहुत अच्छे दिल के हैं। चाहे कपड़े उन्होंने कैसे ही पहने हो, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। आधे कपड़े में आते तो है लेकिन प्रभु को पूरा दशमांश देते हैं। आधे कपड़े में आते हैं लेकिन आराधना हाथ उठाकर करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने कपड़ा सही नहीं पहना है, अगर आपने कपड़ा गलत पहना है, तो कलीसिया के अंदर आपको आपका कपड़ा संभालने के लिए पूरा टाइम लग जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप हाथ उठाते हैं तो आपको डर है कहीं यहां से उठ ना जाए, यहां से दिख ना जाए। आप समझ रहे परमेश्वर के अजीजों, आप फ्री नहीं हैं। आप ना ही आप झुक सकते हैं, ना ही आप हाथ उठा सकते हैं, ना ही आप घुटनों में आ सकते हैं। तो आप चर्च में क्यों आए? आप कलीसिया में क्यों आए हैं? क्यों आए आप कलीसिया में? अगर आप मूर्ति जैसे बने रहना चाहते हैं तो कलीसिया आपके लिए नहीं है। परमेश्वर कैसे लोगों को कलीसिया में बुलाता है? जो स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र किए गए हैं। आप कपड़ों के बंधन में क्यों हैं? आप समझ रहे इस बात को? कपड़ा आपको क्यों रोक रही है कि आराधना मत कर? कपड़ा आपको क्यों रोक रही है कि घुटने में मत आ? कपड़ा आपको क्यों रोक रही है कि झुक मत? कपड़ा आपको क्यों रोक रही है कि तू नाच मत? आप फ्री नहीं हैं। आप अभी भी आप बंधन में हैं, आपके विचार के बंधन में, कि मुझे ऐसा कपड़ा पहनने से लोग देखेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे। क्या अभी भी आपके अंदर ये बात है कि कोई मुझे पसंद करे? आपको परमेश्वर पसंद करता है, क्या इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है? आपके लिए उसने लहू बहाया, आपके लिए उसने जीवन दे दिया, क्या इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों के अटेंशन को चाहते हैं? आप, मुझे समझ नहीं आता, जो लोग गिटार बजाते हैं उनके बाल लंबे क्यों हो जाते हैं? समझ नहीं आता मुझे, क्या प्रॉब्लम है? गिटार आप हाथ से बजाते, बाल क्यों लंबे हो जाते? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जैसे ही वो गिटार सीखने लगते हैं, पहले वो भाई सीधा व्यक्ति दिखता है, लेकिन जैसे ही गिटार बजाने लगता है उसका बाल लंबा हो जाता है। परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर आपके बाहरी रूप को देखकर आपको ग्रहण नहीं करता है। परमेश्वर आपके दिल को देखता है। आप चाहे अपने आप को बाहर से कैसे ही आप सजा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपके दिल को देखता है, और जो आप अंदर से हैं वही आप बाहर से होंगे। आप अगर आप अंदर से सिंपल है, आप बाहर से सिंपल होंगे। आप मसीह को पहनने का मतलब समझते हैं? आपने बपतिस्मा तो कई साल पहले ले लिया, लेकिन आपको कपड़ा पहनना नहीं आता। कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है। आप कपड़ा सही तरह से नहीं पहनते, और आपने क्या सोच लिया? परमेश्वर भी मेरी तरह सोचता है, मैं दिल से बहुत अच्छा हूं। कपड़ा बेशक मैंने छोटा पहन रखा है, कपड़ा शायद मैं छोटा सा पहनती हूं, लेकिन मैं दिल से बहुत अच्छा हूं। आपने अपने विचार से ये सोच लिया कि प्रभु भी आपकी तरह सोचता है, परमेश्वर भी आपकी तरह सोचता है। आपने उन वचनों को क्यों ध्यान नहीं दिया कि जो स्त्री है वो पुरुष का पोशाक ना पहने, और जो पुरुष है वो स्त्री का पोशाक ना पहने? आपने उन वचनों पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि जो कलीसिया में बहनें हैं वो अपने आप को सुहावने वस्त्रों से सुसज्जित करे, ना कि बाल गूंथने से, ना कि ज्वेलरी से। वो अपने आप को ऐसा दिखाए कि वो प्रभु की बेटी है। आप मुझे बताइए, आधा कपड़ा पहनकर एक व्यक्ति अगर पब में जाता है, तो आधा कपड़ा पहनकर अगर वो चर्च में आ रहा है, तो क्या चर्च पब है? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर कोई प्रभु की उपस्थिति को अनादर करता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही ज्ञानी हो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे चाहिए कि मेरे परमेश्वर को लोग आदर दे। अगर कोई मेरे परमेश्वर का अनादर करता है, मेरे प्रभु की उपस्थिति का अनादर करता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं बोलूंगा। परमेश्वर का अजीज हो, अगर हम हट करते रहे, एक दिन हम नाश हो जाएंगे। आपको पूरा कपड़ा पहनकर आने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप अच्छा कपड़ा पहनकर आते हैं, प्रभु आपको ग्रहण करेगा, लोग आपको ग्रहण करेंगे। परमेश्वर के अजीज हो, आपका शरीर दिखाने का चीज नहीं है।
आपका शरीर ढकने के लिए है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी और मनुष्य ने कपड़ा बनाया। लेकिन मनुष्य अब आधा कपड़ा बनाने के लिए मजबूर है, क्योंकि लोग आधा कपड़ा पहनना चाहते, पूरा कपड़ा नहीं पहनना चाहते। संसार में लोग क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लोग कपड़ा पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे भाई और बहन क्या कर रहे हैं उन बातों से हमें मतलब है। अगर आपको दिख रहा है कोई बहन सही तरह से नहीं कपड़ा पहन कर आ रही, समझाइए, बहन कलीसिया में आप आए हैं, आप पूरा कपड़ा पहन कर आइए। प्रभु की उपस्थिति को आप आदर दीजिए। ये पब नहीं है। आप ये बात प्रेम से बोल सकते हैं। आपको ये बात बोलने के लिए आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, डांटने की जरूरत नहीं है। शायद पहली बार आई है वो बहन, शायद दूसरी बार आई है, शायद उस बहन को समझ नहीं है, लेकिन बहुत सी बार समझाने के बाद भी अगर वो भाई या वो बहन उस काम को बार बार वो दोहराते हैं, तो आप हाथ जोड़कर उन्हें बोलिए कि इस कलीसिया में अगर आपको आना है तो आप पूरा कपड़ा पहन कर आइएगा, तभी परमेश्वर और हम आपका स्वागत करेंगे। अगर आप पूरा कपड़ा पहनकर नहीं आ सकते हैं तो आप देखिए आप कहाँ जा सकते हैं। हाथ जोड़ दीजिए उनके सामने। आपको भीड़ नहीं चाहिए ना? आपको भीड़ चाहिए क्या? कलीसिया में आपको भीड़ चाहिए? कोई अगर पासवान इस वचन को सुन रहे हैं, क्या आपको कलीसिया में भीड़ चाहिए या पवित्र लोग चाहिए? अगर मैं ये कहूँ कौन पवित्र है? कोई भी पवित्र नहीं है। कौन धर्मी है? कोई भी धर्मी नहीं है। लेकिन क्या हम पाप में पड़े रहे? क्या हम उस स्वभाव में पड़े रहे? उस मरे हुए स्वभाव में हम पड़े रहे? अगर नया कुछ बन रहा है हमारे जीवन में तो नया काम करना पड़ेगा। अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो जो पुरानी जो विचारें हैं, जो पुराना विचार है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा कि मैं कलीसिया में भी छोटा कपड़ा पहनकर जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, मैं कैसे भी उठकर जा सकता हूँ, मेरा परमेश्वर है, मुझे ग्रहण करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो पुराने नियम को थोड़ा सा पढ़िए, आप स्टडी कीजिए, आप अच्छे से स्टडी कीजिए पुराने नियम में वो कैसा परमेश्वर था। आज यीशु मसीह के अनुग्रह के वजह से हम कुछ भी करते हैं और हम सोचते हैं परमेश्वर सह लेगा। कुछ हद तक प्रभु सहता है, वो हमेशा नहीं सहेगा। वो हमें माफ करता है, माफ करता है, माफ करता है, लेकिन हमेशा वो माफ करता नहीं रहेगा। एक समय आएगा परमेश्वर के अजीजों, वो माफ नहीं करेगा, वो न्याय करेगा, वो न्याय करेगा। इसीलिए आज के वचन को पॉजिटिव होकर एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव होकर ग्रहण कीजिए। मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको फटकार नहीं लगा रहा हूँ। परमेश्वर के वचन से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका शरीर उजागर करने की चीज नहीं है, आपका शरीर ढकने के लिए है। और जिस तरीके से आप अपने शरीर को ढकते हैं कपड़ा पहनते हुए, उसी प्रकार आपको मसीह को पहनने की जरूरत है। आप मसीह को आधा नहीं पहन सकते। परमेश्वर के अजीज हो, आपको मसीह को क्यों पहनना है? क्योंकि परमेश्वर आपके पाप को नहीं देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जब इस बात को बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है आप भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे होंगे। परमेश्वर के अजीज हो, जब आप कपड़ा पहनते हैं तो आपका पूरा का पूरा शरीर ढकता है, और जब आप लोगों के बीच में जाते हैं लोग आपको देखते हैं, ना कि आपके शरीर को। हालेलुया। उसी तरीके से आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर आपको देखना चाहता है, आपकी किए हुए पाप को नहीं। जिसने मसीह को पहन लिया उसने अपने पुराने जो जीवन है उससे छुटकारा पा लिया, उसे ढांप गया मसीह। हालेलुया। आपने मसीह को पहन लिया, आपका जो पुराना पाप का जीवन था वो ढक गया। किसी भी क्षेत्र से वो पाप का जीवन दिखना नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे मिले, आपको देखे, आपके पाप को नहीं, तो मसीह को पहने रखना पड़ेगा। जिस तरीके से हम कपड़ा पहनते हैं हमेशा अपने शरीर को ढकने के लिए, उसी प्रकार हमें मसीह को पहनने की ज़रूरत है, ताकि हम हमारे पाप के जीवन को ढक सके, उन स्वभाव को हम ढक सके। परमेश्वर के अजीज हो,
और जब आप मसीह को पहने हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। बिना यीशु मसीह के आप प्रभु के पिता की उपस्थिति में नहीं जा सकते। और जिसने मसीह को पहन लिया, परमेश्वर के अजीजों, वो ही पिता के नजदीक, पिता के करीब जा सकता है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं ये बात कहते हुए कि आप मसीह को पहन लीजिए। अगर आपने बपतिस्मा लिया है और अगर आपने मसीह को पहना है, परमेश्वर के अजीजों, फिर आप उस काम को नहीं दोहराएंगे जो काम आप पहले करते थे। मसीह को पहनने का मतलब क्या है कि आपने संपूर्ण रीति से उन तमाम कामों, उन तमाम बातों से आपने छुटकारा पा लिया। मतलब अब आपके जीवन में वो पाप बिल्कुल भी नहीं दिखेगा जो पहले दिखता था। जिस तरीके से आपने कपड़ा पहना है ताकि शरीर ढक सके, शरीर के हर एक अंग छिप सके, उसी तरीके से परमेश्वर के अजीजों, आपने मसीह को पहन लिया है ताकि आपके हर एक पाप का स्वभाव छिप जाए, आपके हर एक पाप के कार्य छिप जाए। और अगर आपने मसीह को पहने रखा, आप कभी भी उन पापों को आप नहीं दोहराएंगे। लेकिन अगर आप पाप करना नहीं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब आपने मसीह को नहीं पहना है। आपने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन आपने मसीह को पहना नहीं है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं, उठिए, मसीह को पहनिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, आपके पाप से नहीं। उसने आपके पाप को क्षमा कर दिया है, दोबारा उस पाप को वो याद नहीं करना चाहता है। लेकिन जिन्होंने मसीह को नहीं पहना है, परमेश्वर के अजीजों, उनमें तो वो पाप देख रहा है ना, वो कैसे उन्हें ग्रहण कर सकता है। अगर हमने मसीह को पहने रखा, हमेशा के लिए अगर हमने पहने रखा, और कभी एक विचार भी ना करे कि हम मसीह को उतारते हैं, परमेश्वर के अजीजों, अगर हमने मसीह को हमेशा के लिए पहने रखा, तो हम हमेशा पिता के करीब स्वतंत्र होकर जा सकते हैं, क्योंकि पिता हम में मसीह को देखेगा, हमारे पाप को नहीं। वो हमसे मिलेगा, हमारे पाप से नहीं। उसने आपको क्षमा किया है और वो चाहता है कि आप मसीह को पहन लें। जिस प्रकार आप अपने शरीर को ढकते हैं कपड़ों को पहनते हुए, उसी प्रकार आपको मसीह को पहनने की ज़रूरत है, ताकि आपके हर एक पाप छिप जाए, आपके हर एक पाप ढक जाए, क्योंकि उसने अपने लहू से हमारे पापों को ढांप दिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, पढ़ते हैं इस बात को कि उसने अपने लहू से ढक दिया हमारे हर एक पाप को। तो वो आपके पाप को उजागर नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि हम उसे पहन ले और कभी ना उतारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार पहन के दोबारा उतारने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हम उसे पहने रहे, ताकि पिता हमसे मिले, हम में वो यीशु को देख सके, हमारे पाप को नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, आज के गीत और आज के वचन के अनुसार प्रभु यीशु, आप हमसे कभी जुदा मत होइएगा प्रभु। हमारे जीवन में वो अवसर, वो समय कभी ना आए प्रभु कि हम मसीह को उतार दें। हम हमेशा मसीह को पहने हुए चलने के लिए आप सहायता कीजिए। जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, उन तमाम लोगों के जीवन में आप नया प्रकाशन दीजिए, और प्रभु आपकी बेटी और आपका बेटा उन्हें बनाइए परमेश्वर। प्रभु एक शुद्ध मन, एक शुद्ध विवेक के साथ, सुहावने वस्त्रों के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए, और प्रभु आपको महिमा देने के लिए अपने बच्चों की आप अगुवाई कीजिए। सुने गए वचन से प्रभु हर एक के जीवन में नए काम की मैं घोषणा करता हूँ। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।